दोस्तों, जो भी एग लवर हैं उन्होंने बचपन से ही ये टैगलाइन जरूर सुनी होगी। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो अंडा 2 से 3 रुपए का आता था, पर जैसे जैसे अंडे की डिमांड बढ़ती गई अंडे का रेट भी बढ़ता गया। बीच में अंडा 5 रुपए तक पहुंच गया था और आज की तारीख की बात करें तो अंडा मार्केट में 8 रुपए का मिलता है। अंडे के रेट में लगातार बढ़ोतरी होने के बाद भी दोस्तों आज की तारीख में भारत में पर डे खपत अंडे की 25 से 30 करोड़। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि भारत में अंडा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। पर क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि इतने सारे अंडों की डिमांड पूरी करने के लिए आखिरकार इतने सारे अंडे रोज पैदा कैसे किए जाते हैं? अगर पैदा नहीं किए जाते हैं तो ये कौन सा खेल हो रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो अंडे मार्केट में कैसे अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम लोगों को बहुत रिसर्च वर्क लगता है आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाली वीडियो बनाने। दोस्तों अपनी रोजाना खपत के लिए तो कोई भी इंसान घर में कुछ मुर्गी पालकर ही अंडों की जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन भारत में इतने लोगों के पास करोड़ों में अंडा पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अंडे को किसी छोटे फार्म में नहीं बल्कि बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म में बनाया जाता है। अंडा बनाने की सबसे पहली शुरुआत होती है एक ह्यूज पोल्ट्री फार्म से जो काफ़ी बड़ी जगह में फैला होता है। यहाँ फार्म पूरी तरह से मुर्गियों के लिए वातानुकूलित किया जाता है ताकि उनके बढ़ने की रफ्तार और भी तेज़ हो जाए। सबसे पहले फार्म में छोटे चूजों को लाया जाता है। फार्म में लाने के बाद इनको धूप में तथा खुली हवा में रखा जाता है जहां इनके शरीर का तापमान बना रहे। यहाँ पर फर्श पे दाना बिछा दिया जाता है तथा ऊपर छोटे छोटे पाइप के छेद कर दिए जाते हैं जहाँ से ये बड़ी आसानी से पानी पी सकते हैं। धीरे धीरे छोटी मुर्गियाँ कुछ समय बाद बड़ी हो जाती हैं जहाँ इनको कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है और एक कंपार्टमेंट में 8 से 10 मुर्गियाँ ही आती हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मुर्गियों को रहने के लिए काफ़ी कम जगह मिलती है। यहीं पर मुर्गियों को खाना पानी इत्यादि चीज़ें इसी कंपार्टमेंट में दी जाती हैं। सुबह शाम खाना पानी होने के बाद इन मुर्गियों को एक निर्धारित समय पर खुली ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर ये मुर्गियाँ आराम से फ्री होकर टहल सकती हैं। इसी दौरान ये मुर्गियाँ यहाँ पर काफ़ी सारे अंडे भी देती हैं। इन अंडों को उठाना कोई आसान काम नहीं होता है क्योंकि अंडे काफ़ी नरम होते हैं और आराम से टूट भी सकते हैं। इसीलिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको मोशन डिटेक्टर मशीन कहते हैं। ये मशीन आराम से अंडे को उठा लेती है। इस मशीन से ना अंडे को और ना मुर्गियों को कोई खतरा होता है, इसलिए पोल्ट्री फार्म में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब तो अंडे ले लिए, क्या मुर्गी वापस जाएगी? दोस्तों मुर्गियाँ बहुत ही चंचल स्वभाव की होती हैं। उन्हें पकड़ना कंपार्टमेंट में भेजना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए मुर्गियों को वापस भेजने के लिए कंपार्टमेंट में एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के आगे 2 बड़े घूमते हुए रबड़ के सिलेंडर होते हैं। उन सिलेंडरों पर रबड़ चढ़ा होता है जिससे मुर्गियों को कोई खतरा नहीं होता और उन्हीं दोनों रबड़ के सपोर्ट से मुर्गियों को वापस कंपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। दोस्तों मुर्गियों को कंपार्टमेंट में भेजने के बाद उन्हें फिर से उचित मात्रा में उनको खाना पानी दिया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कंपार्टमेंट में जो अंडा आता है वो कैसे निकाला जाता है, तो उसको निकालने के लिए भी दोस्तों कंपार्टमेंट के नीचे एक छोटा सा अंडे को कैच करने वाला स्टील का स्टॉल होता है जिस स्टॉल में आराम से अंडा बिना टूटे हुए फंस जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़कर इनकी प्रोसेसिंग कर ली जाती है। दोस्तों अगर आप इतने प्रोसेस में थक गए हों तो अभी सबसे बड़ी मुश्किल बाकी है क्योंकि अंडा काफ़ी नरम होता है जिस पर थोड़ा ही दबाव डालने पर वो बहुत टूट सकता है। इसलिए बहुत आराम से इन्हें पैक किया जाता है। अंडे को पैक करने के लिए इसे आगे भेजा जाता है जहां अंडे पर ऊपर से पानी की धार छोड़ी जाती है ताकि अंडे में लगी गंदगी और अशुद्धियाँ साफ हो जाए और अंडा पैकिंग करते हुए पैकेट को ख़राब ना करे। अब इन अंडों को ग्रेडिंग करने की बारी आती है जहां पर इनको ग्रेडिंग करके अच्छी क्वालिटी के अंडे को ही पैकिंग के लिए भेजा जाता है, जिसके लिए एक सेंसर डिवाइस से इन्हें गुजारा जाता है। जो सेंसर डिवाइस 1 सेकंड में 30 से ज़्यादा अंडों को चेक करके ये बताता है कि कौन सा अंडा पैकिंग लायक है और कौन सा अंडा ख़राब है। एक बार जब डिवाइस को पता चल जाता है कि कौन सा अंडा ख़राब है तो उसे वो आगे जाकर बाकी अंडों से अलग कर देता है। यहाँ प्रोसेस भी बहुत आराम से किया जाता है ताकि दूसरे अंडों को चोट ना लगे। यहाँ पर अंडों की 2 तरह से पैकिंग होती है। एक होता है डायरेक्ट पैकिंग जिसमें अंडा पूरा साबुत का साबुत पैक किया जाता है और दूसरी पैकिंग में अंडे में से योक निकाल दिया जाता है यानी कि उसका पीला भाग निकाल दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों विदेशों में आज भी बहुत से लोग हैं जो पीला भाग नहीं पसंद करते हैं, तो ऐसे कस्टमर के लिए भी इस फैक्ट्री में उस पीले योक को
निकाल कर व्हाइट वाले हिस्से को पैक किया जाता है। अब साबुत बचे अंडे को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां पर सक्शन मशीन इन अंडों को सक कर इनको पैलेट में आराम से रख देती है। इसी तरह एक के ऊपर एक पैलेट ट्रे को रखा जाता है। अब ये पैलेट ट्रे आगे पैकिंग होने के लिए जाती है। तो दोस्तों सामान्य अंडों की पैकिंग इस तरह होती है। दोस्तों योग की पैकिंग करने के लिए अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां पर आगे बढ़ते हुए ऊपर से एक लोहे की पत्ती इसको प्रेशर करके तोड़ देती है, जहां से ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। योक वाला भाग बहुत गाढ़ा होता है, जबकि बाहर वाला भाग कम गाढ़ा होता है। अब इनको एक डिवाइडर स्लोप की मदद से इनको नीचे स्लोप किया जाता है। नीचे जाते हुए गाढ़ा भाग एक तरफ तथा कम गाढ़ा भाग दूसरी तरफ डिवाइड हो जाता है, जहां पर इनको अलग अलग पैकिंग कर दिया जाता है। ऐसा करने से दोस्तों लोगों को बहुत सहूलियत होती है। जिनको जोन सा हिस्सा खाना है वो मार्केट से परचेस कर खा सकता है। अब इनको पैकिंग करने के बाद इनको चिल रूम में, स्टोर रूम में भेज दिया जाता है, और जब मार्केट में डिमांड आती है तब तक इन प्रोडक्ट को मार्केट में स्टोर तक डिस्पैच कर दिया जाता है। तो दोस्तों पूरी वीडियो में आपने देखा है कि एक चूजे से लेकर एक आमलेट बनने तक, आपके प्लेट तक पूरा सफ़र कैसे तय करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।